गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 के पढ़ाने जा रही हूँ के लेसन को पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए लेसन का नाम क्या है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जो पहले की किताबें थी और कब्रें हमें क्या बताती हैं, देखिए अभी दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने थे? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, मतलब कहा गया है। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खाद्य पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक मतलब संस्कृति और वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो स्कूल में आप संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक, देखिए आगे। जिन किताबों को पढ़ाते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया था और श्रवण किया था कि श्रवण किया था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब उसे सुना जाता था, समझा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहासकार पुरातत्व वेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के मूल सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और दैत्यों के रूप में पूजित 2 नदियों जैसे ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। इन नदियों को मानचित्र पृष्ठ 2 में खोज कर फिर से पढ़ो। पृष्ठ 2 किधर है? यही तो है, फिर से पढ़िएगा फिर, ठीक है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये पांडुलिपि होती है इसको, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद की तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज भी पुणे के महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक, ये इसकी नदियों के बारे में बताया गया है।
चलिए मैं इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र क्या है में क्या चीज़ है? ये नदियों और बछड़ों की चाटनी हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र का कहना है। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये विश्वामित्र क्या है? हे बहनों, तुम गाया की प्रार्थना सुनो। मैं रथों की गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ क्या कहती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? आपने जवाब के लिए कारणों को बताइए। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर बताओ कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, आप इसको देखिएगा फिर से, तब समझिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिसके नाम में ऋग्वेद नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋषियों में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हो और या जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में क्या कर दिया जाता था? बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में क्या होता था? मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक, इसके बारे में बताया जा रहा है। लोगों की विशेष बताने वाले शब्द। लोगों की क्या विशेषता, जिसको बोलते हैं विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं? लोगों का वर्गीकरण
काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा का आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहितों का पहले क्या कहा था, ब्राह्मण ही कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे ये लोग। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों या महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक, अगला क्या है, पिछले अनुभव को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, पहले कैसे राजा बनते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जैसे वैश्य शब्द निकलता है। विश जिससे क्या होता था, वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ठीक, अगले चैप्टर में आपको पढ़ा जाएगा ये। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आपको इसमें से कौन से नाम जाने पहचाने लगते हैं। ठीक है, हमें कमेंट में बताइएगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दासी वे स्त्री और पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक के जायदाद माना जाता था। जो कभी भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, देखिए आगे। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की कहानी है। देखिए, खामोशी प्रहरी। अगले पृष्ठ में चिन्हों को देखो। ये पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड बड़ा पाषाण पत्थर जिसको बोला जाता है, नाम के जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। मतलब यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं। क्या होता है, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी पाए जाते हैं। मतलब कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है
जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये देखिए पत्थर, इन्हीं से पता चलता है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिल्प खंडों को दो ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, घोड़े का कंकाल और सामान, एक पत्थर और सोने के गहने, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक, ये क्या है? ये ताबूत है, शवदान कहा जाता है जिसे। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ठीक है, ये देखिए। अब क्या है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? कमेंट में बताइएगा ज़रा। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे ओर कुल्हाड़ियाँ हैं और नीचे एक कटार है। ठीक है, और पिक्चर में बना हुआ है, देखिएगा। फिर अगला है लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। कैसे पता किया गया? पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जो मानचित्र 2 और पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी को खोजो। वहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे और दूसरे अनुयायी थे। ठीक, क्या कुछ कब्रगाहें एक खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक, मतलब एक गोलाकार पत्थर का निशान बना देते थे, जिसको समय अनुसार शवों को वहां दफनाने दोबारा आया जा सकता है। इनाम गांव के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजिए, पृष्ठ 12 में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घोड़े के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार उन्हें घरों के अंदर ही दफनाया जाता था। पहले घरों के अंदर ही दफना देते थे पहले लोगों को। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से सिंदूक में दफनाया गया था। बस्ती के
बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर बुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताइए। ठीक। अगला, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। ठीक, तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों के एक सूची बनाइएगा। ठीक है, ये है इनाम गांव के बारे में जो बताया गया है, इनके काम धंधों के बारे में एक सूची बना के तैयार करिएगा। ठीक है, मुझे कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इसके मिलान है, बताती हूँ। चलिए, प्रश्न उत्तर है। पहले तो सबसे पहला है सुमेल करना है इसको। सूक्त, सजाए पत्थर, रथ, अनुष्ठान, यज्ञ अच्छी तरह से बोला गया। दास, गुलाम, महाराष्ट्र, गुलाम। तो इसका आंसर है, देखिए, सूक्त में क्या है? सजाए गए पत्थर। ऋच में अनुष्ठान। यज्ञ में अच्छी तरह से बोला गया। दास का युद्ध में प्रयोग किया गया था। महापाषाण का क्या है? एक सेकेंड, गुलाम। महापाषाण का क्या हुआ? गुलाम हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ नोट कर लीजिए। इसको मैं यहाँ बता देती हूँ। गुलाम, इसका क्या है? इसका गुलाम हो गया। ठीक है, आप इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? दास के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या इस्तेमाल किया गया था दास के लिए? महापाषाण के लिए पाए जाते थे। ज़मीन पर गोले लगाए जाते थे। एक पत्थर या चट्टान था। काम किया जाता था। पोर्ट का इस्तेमाल होता था। इनाम गांव में क्या खाते थे? देखिए, देखिए, दूसरे क्वेश्चन की ये रिक्त स्थान की पूर्ति है। युद्ध के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? दासों का। दूसरा, दक्कन में महापाषाण पाए जाते थे। देखिए, इसको मैं देखिए, युद्ध के लिए महापाषाण में ज़मीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान क्या था? कब्र का काम करते थे।
कब्र का काम करते थे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? कब्र का काम करते थे। पीठ का होल इस्तेमाल दफनाने के लिए होता था। देखिए, दफनाने के लिए होता था। ठीक है, दफनाने के लिए होता था। इनाम गांव में लोग क्या खाते थे? चावल, तिल, जौ खाते थे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, ये मत लिखिएगा। इसको मत करिएगा। ठीक, ये भी मत करिएगा, बस यहीं तक है। नहीं तो आप इसको भी करने लगो, बस यहीं तक। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में कैसे भिन्न हैं? कैसे भिन्न हैं? देखिए, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में भिन्न हैं। आज की किताबें छिपी हुई होती हैं, उन्हें पढ़ना और संभालना आसान होता है, जबकि ऋग्वेद को हजारों साल पहले मौखिक रूप में से याद किया जाता था और बहुत बाद में उसे लिखा गया। आज की भाषा भी ऋग्वेद की भाषा से बहुत अलग है। पहले के ज़माने में लोग लिखते नहीं थे, पहले मौखिक रूप में याद करते थे और आज बहुत सालों बाद फिर लिखा गया, उसको लिखा जाने लगा। और आज की भाषा ऋग्वेद से भी भाषा से अलग है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों कब्र में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता लगाएं। ठीक, चलिए देखिए सीधा। कब्रों में पाए गए सामान जैसे गहने, हथियार, मिट्टी के बर्तन और आदि को देखकर पुरातत्वविद यह समझते हैं कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे। जिनकी कब्र में ज़्यादा कीमती सामान मिलता, उन्हें ऊंचे दर्जे के माने जाते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक राजा का जमीन दास या दासी के जीवन से क्यों भिन्न था? कैसे भिन्न था? राजा का जीवन आरामदायक और शक्तिशाली होता था। उसके पास धन, महल और सेना थी। वहीं दास और दासियों को कठिन श्रम करना पड़ता था और उनके पास अधिकार नहीं होते थे। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय की पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। इन पुस्तकों में से कहीं है कि नहीं, 5 पुस्तकों के नाम लिखना है। देखिए, जहाँ तक ये सारी किताबें होती ही होती हैं, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, जैन धर्म का इतिहास, सिख धर्म की परंपराएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? एक याद की हुई किताब, कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। उदाहरण, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने इस गीत स्कूल की प्रार्थना सभा में सुनकर याद किया। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अगला है 6ठा क्वेश्चन, ऋग्वेद में लोगों का वर्णन उनके कार्य उनकी भाषा के आधार पर किया जाता था। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। 3 पुरुष और 3 महिलाएं। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम इस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे? देखिए, इनका नाम लिख दीजिए पहले। राम क्या करता है? राम क्या है? एक किसान है, उसकी भाषा हिंदी है। अनीता शिक्षिका है, अंग्रेजी हिंदी भाषा है उसकी। फैजल दुकानदार है, उर्दू भाषा है।
मीना नर्स है, पंजाबी है, पंजाबी भाषा है। अर्जुन ड्राइवर है, हिंदी भाषा है। राधा गृहिणी है, उसकी भी नॉर्मली भाषा होगी। ठीक। हाँ हाँ, इनमें एक भी जोड़ा जा सकता है कि वे किस धर्म या जाति के से संबंधित हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का सम्मान और अधिकार बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लास्ट क्वेश्चन था इस लेसन का। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, आपका लेसन समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ।